वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक माना गया और उत्तर वैदिक पीरियड 6000 बीसी से 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना गया। वैदिक पीरियड में वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य को लिखा गया, जैसे वेदास, ब्राह्मण टेक्स्ट, आरण्यक और उपनिषद। वेद से में लिखा गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है कि 10 मंडल है और 10,000 के आसपास मंत्र है। इसको पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और इसके तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र लिखा है, जो कि सविता को सूर्य देवता को समर्पित है और जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। इसके 10वें मंडल में जो है पुरुष 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। समाज में जो 4 वर्ण होते हैं उन चारों वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उसके बाद यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें जो है इसको पढ़ने वाले को अर्धायु कहते हैं और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गान होता है और इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र है उसका वर्णन किया गया है। और इसमें क्या है, संगीत का जो 7 सुर है इसी में मिला है और संगीत का, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अर्थववेद में क्या है, सभी वेदों से नवीनतम है और इसमें कुल 731 मंत्र है। इसी में औषधि सबका उल्लेख मिलता है, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत सबका वर्णन मिलता है। इसमें शाप, वशीकरण, जादू टोना सबका वर्णन मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री बतलाया गया और इसी में मगध और काशी का पहला उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जैसे कि वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट लिखा गया। वेद को पढ़ने के लिए जो शिष्य लोग जो शिष्य लोग, इसके बाद आरण्यक, जिन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जंगल में हुई उससे आरण्यक कहते। उपनिषद जो है कि गुरु के समीप रह के ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे उपनिषद कहते हैं। जिस उपनिषद की संख्या 108 है जिसमें कि 13 मुख्य उपनिषद माना गया है। और जवालोकोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है और जो है कि अपने देश का जो सत्यमेव जयते नारा है इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और हिस्ट्रिक पीरियड स्टार्ट होता है 6000 बीसी से लेकर के। हिस्ट्रिक पीरियड 6000 बीसी से स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 16 महाजन पदों के बारे में वर्णन किया है। जैसे बुधास टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र से इससे 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद पढ़ेंगे मगध में जो है राज्यों का उत्कर्ष हो रहा होता है उस टाइम और उसी में रिलीजियस मूवमेंट में आ जाएगा बुद्धिज्म और जैनिज्म। रिलीजियस मूवमेंट में जैसे कि राइज ऑफ डायनेस्टीज, जैसे कि मौर्यन एम्पायर का उदय होगा। बुद्धिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और इसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नमक स्थान में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नमक स्थान पे हुआ था। इसकी माता का मृत्यु जो है जन्म के 7वें दिन हो गया था। इसका लालन पालन जो है इसकी मासी जो है कि गौतमी प्रजापति गौतमी ने की थी। 16 वर्ष के आयु में इसका विवाह हुआ और फिर इसे एक पुत्र हुआ था राहुल। यशोधरा से इसका विवाह हुआ था। इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया। इसके पश्चात 6 वर्ष तक उन्होंने ज्ञान की